नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से, डॉक्टर नौहेरा शेख जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMIEP की, यानी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की, जो एक बिजनेस वुमेन है, जो CEO हैं हीरा ग्रुप की। आज इन्हीं से होगी खास बातचीत। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ ही खौफनाक जो वारदात सामने आई, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि महाकाल की नगरी में शर्मसार कर देने वाली जो घटना सामने आई, पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी भरत सोनी को जब फॉरेंसिक जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया तो उसने हिरासत से भागने की कोशिश में उसकी चोट लगी। पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस ने मामले की जांच के लिए 28 सदस्यीय SIT का गठन किया है। पीड़िता सतना के चेतपुरा गांव की रहने वाली बताई जा रही है और 24 सितंबर को अपने स्कूल ड्रेस में घर से लापता हो गई थी। वहीं ट्रेन से उज्जैन पहुंची और कई ऑटो रिक्शा चालकों से लिफ्ट मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। उसके बाद वो आरोपी भरत सोनी के ऑटो में बैठ गई, जो उसे जीवन खेड़ी ले गया। उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। बलात्कार की शिकार 12 वर्षीय लड़की मदद मांगने के लिए घर घर गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों के दिल नहीं पसीजे। पीड़िता 8 किलोमीटर तक चलने के बाद एक आश्रम के सामने बेहोश हो गई। नाबालिग पीड़िता को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। पुलिस ने कहा है कि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नाबालिग सतना छोड़कर उज्जैन क्यों आई थी। उसके पिता मानसिक रूप से अस्थिर हैं और उसकी मां पिछले कुछ वर्षों से परिवार के साथ नहीं रह रही है। लड़की अपने दादा और बड़े भाई के साथ रह रही थी। घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इस घटना को लेकर राजनीति भी हुई, कई तरीके की बयानबाजी भी सामने आई और आज CM ने इस बात का जिक्र भी किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर नौहेरा शेख जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं AIMIEP की और हीरा ग्रुप की CEO हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में। और इस चर्चा में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अपराध चरम पर है और ये 12 वर्षीय बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है एक ऑटो रिक्शा वाला। हालांकि अब कहा जा रहा है इस मामले की जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर कितनी लचर होती है और जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी, बस बड़ी अफसोस हुई इस बात को सुनकर और कुछ वीडियोस देखकर तो आंखों से आंसू निकल गए कि एक मासूम सी बच्ची की बात है। उस मासूम सी बच्ची का वाकया पूरे देश के बच्चियों के एजुकेशन के लिए जो है ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा, क्योंकि सारे देश के बच्चियों को, माओं को स्कूल्स को भेजने के लिए भी डर हो जाएगा। और खासकर से ये घटना जो है बहुत ही बड़ी बुरी घटना है और जो भी दरिंदों ने ये काम को किया है कि ये बहुत बड़ा गलत तरीका है और ये गलत चीज है, इसका हम खासकर से विरोध करते हैं। और हम ये सरकार से वहां की ये मांग करते हैं कि उन लोगों को खासकर से जो है इस तरह का पनिशमेंट दें कि देश देखता रहे। जिस तरह से उस बच्ची को देश देखता रहा, जिस तरह से उस बच्ची बगैर कपड़ों के बाहर आ गई और जिस तरह से वो बच्ची अपने खून की नाली को बहाती हुई बाहर आ गई और जो दूसरे बच्चों के लिए एक भयंकर सबब बन गई है। आज सुबह से मुझे हजारों कॉल आ गए और हमारी महिला एम्पावरमेंट पार्टी के महिलाएं कहते हैं कि अगर देश में बच्चियों के साथ इस तरह होता जाएगा तो हम बच्चियों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे पढ़ाई पढ़ाएं। बच्ची जब स्कूल को जाती है तो वापस आने तक के लिए जो है हमारे दिल जो है धड़कते रहते हैं। तो और लड़कियों को खास कर से जो है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो घटना हुई है वो सारे देश के दिलों को हिला देने वाली घटना है। आइंदा के दिनों में
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर एक ऐसा स्टेप उठाना है कि ऐसे दरिंदों को सीधा फांसी की सजा दी जाए और बिल्कुल। दूसरा उनको जिंदा ना रखा जाए। जब उनका प्रूफ मिल जाता है, जब उनका एविडेंस मिल जाता है, तो फिर उनको बिल्कुल टाइम ना दिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी बस। बिल्कुल, महिला एम्पावरमेंट को लेकर आप हमेशा काम करती रही हैं, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्या लगता है आज हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं, वो वाकई इतनी मजबूत हो चली हैं? क्योंकि महिला आरक्षण बिल का अगर जिक्र करें, लोकसभा राज्यसभा में पेश कर दिया गया, लेकिन एक तरफ तो स्थिति को मजबूत करने का जिक्र किया जाता है और दूसरी तरफ महिलाओं की कमजोरी का किस तरीके से हनन किया जाता है। जी देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि इस पर ये जो गंदी चीजें होती हैं, कोई 2-3 लोग करने से हम पूरे देश को और पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के मर्दों को, किसी पार्टी को, किसी को ही हम मुद्दा नहीं बना सकते। जहां पर जो घटना हुई है उस घटना की जगह पर, उस घटना के स्थल के ऊपर जो एक्शन नहीं लेते, उनके ऊपर एक्शन लेने का जो है हम बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वहां जरूर से जरूर इंसाफ के लिए। मगर महिला की बात जब कही जाएगी तो महिला को हर जगह जो है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको सताने की कोशिश की जाती है। आपको भी पता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़के को एक लड़की उठाकर लेकर चली गई, इस तरह की घटना हुई। मगर एक लड़की है इस तरह से जो है उसके साथ जो है घटना हुई, और एक ऑटो ड्राइवर ने जो है इस तरह से किया है उसको, और इस तरह से वो लड़की इनसिक्योर सबको 8 घंटों तक जो है 8 किलोमीटर तक पुकारती रही, बुलाती रही। तो मगर ऐसे चीजों में जो है खास कर से जो है महिलाओं की मदद के लिए महिलाओं को भी खड़े हो जाना चाहिए, हमारे देश के भाइयों को भी खड़े हो जाना चाहिए, हमारे देश में जो ताकतवर लोग हैं उन सबको खड़े हो जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, स्कूल की सुरक्षा के लिए जो जो सुविधाएं जरूरत थी वो सब करना चाहिए। मैं ये बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। आज जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आती हैं नौहेरा जी, ये 12 वर्षीय बच्ची थी, उज्जैन की जो घटना सामने आई पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। रूह को कपा देने वाली ये घटना कि 12 वर्षीय मासूम खून से लथपथ 8 किलोमीटर तक का सफर तय करती है, लेकिन वो वहां से गुजर रही होती है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि कोई भी शख्स अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता, ये जानने की जहमत नहीं उठाता कि आखिर ये हादसा करने वाला कौन है, ये हादसा हुआ कैसे, और एक 12 वर्षीय मासूम, कोई उससे भी पूछने को तैयार नहीं। तो आज हमारा समाज कहां जा रहा है, और समाज में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कैसे अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल, उन लोगों ने गलत किया कि इंसान इसलिए पैदा होता है कि दूसरे की मदद करे। जब एक मासूम सी बच्ची पुकार रही थी, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था, मगर वीडियो तो निकाल रहे थे, उसका एक मजाक बनाने के लिए दूर दूर से मोबाइल से उसके क्लिप्स खींच रहे थे। तो मगर चाहिए था कि सब लोग बाहर आते और उस बच्ची को पूछते, उसकी मदद करते, और कौन सा मुजरिम था उसको अपने हाथों से पकड़ लेते, वहां पर जो है उसको इस तरह का सबक सिखाते कि आगे कोई इंसान जो है इसमें आगे बढ़ने की जो है कि हिम्मत ना कर सके। उस पर मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूं, और लोगों को चाहिए कि ऐसे चीजों में आगे बढ़े, जहां भी कोई मुश्किल में हो उसके लिए जो है खास कर से साथ देने की कोशिश करे। जब इस घटना को मैंने देखा तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी विजेंद्र कुमार मिश्रा जी ने ये अनाउंस किया है आज कि हम जो है देश की महिलाओं के लिए जो है एक हेल्पलाइन ओपन करेंगे, और एमईपी के तरफ से जो है महिलाओं को खास कर से एक हेल्पलाइन की सुविधा देंगे। जो भी किसी भी महिला को तकलीफ होगी वो 24 घंटे जो है उस पर कॉल कर सके, और कॉल करने के बाद डिपार्टमेंट्स को उससे कनेक्ट करेंगे हम कि डिपार्टमेंट जो है फौरन से फौरन एक्शन ले सके। देश की किसी भी जगह से जितना हमसे पॉसिबल होगा ऐसे जगहों की मदद करना, कोशिश करना जरूरी है। मैं देश के लोगों को भी, वो जहां पे रहते थे वो लोग जो है दरवाजे नहीं खोले एक बच्ची के पुकार पे, उन सबको और पूरे देश के लोगों को कहती हूं कि कुछ नहीं होता। जब कोई तकलीफ में तुम्हें पुकारता है तो आप आगे आ जाइए मदद करने के लिए, मगर प्लीज इसको जो है ना देश का मुद्दा बनाइए, ना इंसाफी का मुद्दा बनाइए, इंसाफ दिलाने का मुद्दा बनाइए, मगर इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। क्योंकि कोई एक इंसान गुनाह करता है तो उसको भी जो है वोट बांटने के
लिए बैठ जाते हैं। तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी का यह इरादा है कि देश में होने वाले नाइंसाफियों से लड़ाई करें और पूरे देश के साथ, किसी संघ के साथ, किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि देश में होने वाले नाइंसाफियों के साथ लड़ाई करें। ये जो बच्ची के साथ हुई है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। मैं वहां के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूं कि खास कर से प्योरली उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसको चेक किया जाए, ऐसा एक्शन लिया जाए कि तुम्हारा स्टेट जो है पूरे देश को नमूना बन जाए और आगे कोई ऐसी बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत ना कर सके। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जो सीएम हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अब कड़ाई से सख्ती के साथ जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि जो अपराधी है, आरोपी है भरत सोनी का नाम सामने आ रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया है उन्होंने। लेकिन आज भी हमारे समाज में क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप महिला एम्पावरमेंट के लिए बहुत बेहतर काम कर रही हैं, उनकी मनोदशा को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रही होंगी। हेल्पलाइन नंबर जो आपने चालू किया, तो होप सो आने वाले समय में एक बेहतर रिजल्ट इसका सामने आए, ताकि ऐसी घटनाओं में कुछ कमी देखने को मिले। साथ ही क्या समाज में जो महिलाएं हैं उनकी सोच जो है, क्या आपको नहीं लगता अभी भी इतनी सीमित है कि वो खुलकर किसी अपने साथ हुए अपराध को रख नहीं पाती हैं? कितने बदलाव की जरूरत है? रही है महिलाओं के अंदर यह हिम्मत आना चाहिए कि महिला बनकर वो बैठी नहीं और किसी महिला की पुकार को वो सुने और कोई भी तकलीफ में हो, उनकी बहन, उनकी बच्ची, उनकी बेटी, उसको सीने से लगाए। अगर जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन को जाएं, अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट को चले जाएं, अगर जरूरत पड़े तो लीगल फाइट करें, उसके साथ में खड़े हो जाएं। तो महिलाओं को जरूर से जरूर हिम्मत में आना चाहिए और जरूर आ रहे हैं, कई महिलाएं आ रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ और मेरे साथ 700 डिस्ट्रिक्ट में हमारे महिलाएं जो है कमेटी बना चुके हैं। सुबह से उनके फोन पे फोन आ रहे थे कि मैडम जो है इस बात पे क्या करना चाहिए, कैसे हमारे बच्चे डर रहे हैं स्कूल को जाने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए। हमारे बच्चियां कहते हैं कि इस तरह से हो गया, अब हम स्कूल को किस तरह से जाएं। तो जरूर देश के अंदर इसके सुरक्षा के लिए कुछ एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, एक नई बिल पास करना चाहिए। ऐसे दरिंदों को सजा देने के लिए खास बिल जो है पार्लियामेंट में प्रोवाइड की जाए और ऐसे दरिंदों को सजा इमीडिएटली हो जाए, तो फिर कोई दरिंदा जो है इस तरह की सोच भी रखने के लिए जो है आगे नहीं बढ़ सके। बिल्कुल, कानून भी हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जाता, इसीलिए ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। और आप जिस तरीके से महिला एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो वाकई अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये कीमती समय देने के लिए। तो ये थी हीरा ग्रुप की सीईओ जो महिला एम्पावरमेंट के लिए न्यूज़ में मुझे इनवाइट करके ये बातों को जो है लोगों को, देश के लोगों को सुनाने का मौका देने के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया। महिला एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही थी और काम करती आ रही हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर का भी जिक्र किया है कि जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जो कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसमें कुछ मददगार साबित हो सके। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।